अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अप्रैल का महीना तो ख़त्म हो रहा है, एंड चल रहा है, और मई और जून में बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वेजिटेबल हैं जो हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, उनके सीड लगा सकते हैं। पहले फेज़ में तो हम लोगों ने फरवरी और मार्च में लगाया था यही सारे प्लांट्स। इसमें से कुछ प्लांट्स नए भी हैं, सीड्स नए भी हैं, और अब हम इनको लगाएंगे। और कौन कौन से प्लांट्स यानी सीड्स ऐसे हैं जो हम मई में लगा सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये प्लांट है हमारा पोर्चुलिका का, जिसको मैंने आपको कल लगाना भी सिखाया था। पोर्चुलिका के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। उसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसके सीड को बहुत बारीक बारीक इसके सीड होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सीड जो होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, और बहुत इसको तरीके से लगाया जाता है। अब आप देखिए कितने बारीक बारीक इसके सीड्स हैं। ये देखिए अब इतने बारीक बारीक इसके सीड हैं। तो जब सीड लगाया जाता है तो उस पर लेयर जो ऊपर लगाई जाती है वो बहुत बारीक सी लेयर आप कोकोपीट की लगा दीजिए या गोबर की खाद की लगा दीजिए, डाल दीजिए ऊपर से, और बिल्कुल हल्के से आप स्प्रे गन से पानी डालिए तो फिर इसके सीड निकल आते हैं। इसी तरह सनफ्लावर भी सर्दियों में गर्मियों में लगाया जाता है, और ये भी मई में आप लगाइए तो फिर आपको आराम से फरवरी मार्च तक, अगले साल तक भी इसको हम लगा सकते हैं। इसलिए कि सनफ्लावर ऐसा प्लांट होता है जो पूरे साल लगाया जाता है। आप इसको वक्तन फ़ौक्तन मई में लगा लीजिए, अभी अप्रैल में लगा लीजिए, तो हर कुछ अर्से बाद आप इसके सीड लगा दीजिए तो आराम से ये लगा रहेगा, और पूरे साल आपके घर में इसकी फ्लावरिंग होती रहेगी। ज़ीनिया के जो फ्लावर्स हैं ये लगाए जाते हैं, और ये टाइम भी है ज़ीनिया को लगाने का। ज़ीनिया के अगर आपको ये है कि आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इसके आप जो होती हैं पनीरियाँ भी मिल जाती हैं, इसके अलावा इसके प्लांट भी मिल जाते हैं, तो आप वो भी ला कर अपने घर में कर सकते हैं, और फिर सीड कलेक्ट कर लीजिए, अगले साल फिर आप लगा लीजिए। तो ज़ीनिया भी हम मई में और जून में लगा सकते हैं। इसी तरह मॉर्निंग ग्लोरी जो है ये भी हम इस सीज़न में लगाएंगे। मॉर्निंग ग्लोरी भी चूँकि फरवरी में भी हम लगा चुके हैं, और अगर आपने नहीं लगाया है तो आप इसको लगा लीजिए। 2-3 महीने बाद इसके फिर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह बालसम के को भी आप लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर रेनी सीज़न में भी लगाया जाता है, इसलिए कि फिर रेनी सीज़न में इसके जो बहुत अच्छा रहता है इसके ग्रोथ के लिए। वैसे बालसम के आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने प्लांट लिए हैं, ख़रीदे हैं, और बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं। इसके फ्लावर्स देखिए बहुत खूबसूरत होते हैं, और मैंने ये ले लिया है, और सीड मैंने अभी लगाया नहीं था तो मैंने कहा चलो सीड लगाऊंगी। लेकिन आप देखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये आप अभी ले भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं अपने नर्सरी से जाके, और इसके अलावा आप इसको सीड से ग्रो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लाडिया की। ग्लाडिया भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसको भी इन सब फ्लावर्स को के मनी प्लांट निकलने के बाद फ्लावर्स निकलने में 2 महीने तकरीबन लग ही जाते हैं। इसी तरह कॉक्सकॉम ये बहुत तेज़ी से निकलता, मतलब इसके फ्लावर्स आते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसको आपने देखा होगा कुछ मुर्गे की तरह के होते हैं इसके ऊपर जो इसके फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए इसको कॉक्सकॉम कहते हैं। ये भी आप ग्रो कर सकते हैं मई में। इसके अलावा गम्फीना तो भी लगाया जाता है, गम्फीना मैंने लगा भी दिया है। ये बहुत सारे कलर्स में आता है। इसी तरह कुच्चा के प्लांट भी आप लगा सकते हैं, और इसकी आप नर्सरी से इसके प्लांट भी ला सकते हैं। तो ये सारे वो फ्लावर्स हैं, जो सीड्स हैं जो हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लगाना चाहें तो आप ये सारे सीड भी ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक बताती हूँ इसके बारे में। ये सब्जियां हैं, सारी सीड्स हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं मई में जून में। जैसे कि ये बैगन है, वाइट बैगन भी आप लगा सकते हैं, ब्रिंजल भी, लेडी फिंगर लगा सकते हैं। इसके अलावा लौकी लगा सकते हैं, 2 तरह की लौकियां हैं ये, और शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, तुरई भी लगा सकते हैं, करेला भी लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां हैं जो हम वक्तन फ़ौक्तन लगाते रहते हैं, इसलिए कि गर्मियों का सीज़न काफ़ी लंबा होता है। आनी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं अप्रैल से, और फिर मार्च अप्रैल से तो स्टार्ट हो ही जाती हैं, और फिर हमारे यहाँ कराची में तो सितंबर
अक्टूबर तक गर्मियाँ ही रहती हैं। तो ये सारे, अगर आपका इलाका भी ऐसे ही है जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो ये सारी सब्ज़ियाँ आप वक्तन फ़वक्तन लगा सकते हैं। लेकिन एक साथ लगाते हैं तो होता ये है कि एक साथ तो मुश्किल हो जाता है, कभी कोई लगी ना निकली, तो वक्तन फ़वक्तन लगाते रहते हैं। जैसे कि हमने अपने लगा लिया है फरवरी में, अब लगा सकते हैं हम इसको आजकल लगा लें, अप्रैल में लगा लें या मई में लगा लें। इसके अलावा जुलाई में भी लगा सकते हैं, अगस्त में। तो इसके लिए कोई ख़ास नहीं होता कि हमें सिर्फ फरवरी में ही लगाना है, उसके बाद हम ये सीड्स नहीं लगा सकते। हम जब चाहें इसके सीड लगा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में नहीं लगाएंगे, इसलिए कि ये प्लांट जो है, जैसे भिंडी है, बैगन वगैरह, ये अमूमन गर्मियों में लगाया जाता है। और अगर आप वहाँ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो आप इसको जब चाहे लगा लें। सर्दियों में भी बहुत सी जगह पर सर्दियों में भी ब्रिंजल लगाया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारी सब्जियां आप लगा भी सकते हैं। और मैं भी अब लगाने जा रही हूँ। लौकी तो लगा ली है मैंने, लेडी फिंगर मैंने भी नहीं लगाई है, ये मैं भी लगाऊंगी। तो आप अभी ये कर सकते हैं कि सारे ही फ्लावरिंग प्लांट जो सीड्स हैं ये लगा सकते हैं, और सब्जियां लगा सकते हैं, और करेला वगैरह भी लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने देखिए करेले का लगाया था, और करेला अब निकल भी आया है, और उसमें छोटे छोटे से करेले भी लग गए हैं। तो मैंने लगा तो लिया था, लेकिन अब दोबारा से लगाऊंगी, इसलिए कि थोड़े थोड़े वक्फे से जब हम लगाते हैं तो एक के बाद एक प्लांट में फ्लावर निकलना शुरू होते हैं। अगर एक प्लांट ख़राब भी हो जाए तो दूसरे में फिर हमारा फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए करेला लगा हुआ है, और इसमें एक साथ मैंने बहुत सारे प्लांट लगा दिए थे। करेले की बेल काफ़ी अच्छी हो गई है, और ये मेरे एस्पैरागस फर्न के साथ जा रही है, अब अभी देख सकते हैं। तो ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला पॉट है, इसमें और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ करेले के मैं दोबारा से लगा लूँ, ताकि अगर इसमें इतने करेले ना आए तो दूसरा जो मैं लगाऊँ उसमें करेले आएँ। तो इस तरह आप वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मतलब महीनों में आप अपने प्लांट्स लगाते रहिए, तो इससे फ़ायदा भी होता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।